अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड की हर चीज आपका दिल धड़कने से लेकर सितारों के घूमने तक एक पैटर्न को फॉलो करती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं कहूं कि एक आदमी था जो बिजली से बात करता था, जो भविष्य को पहले देख लेता था और जो कहता था अगर आप 3, 6 और 9 को समझ गए तो आप इस यूनिवर्स की चाबी पकड़ लेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं एनी और आज हम जानेंगे निकोला टेस्ला की उस ऑब्सेशन के बारे में जो आज भी साइंस और मिस्ट्री के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है। नंबर 1, निकोला टेस्ला कौन थे? निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में हुआ। बचपन से असाधारण दिमाग, फोटोग्राफिक मेमोरी थी, मशीनों को दिमाग में पूरा बनाकर देखना, दिन में केवल 2 घंटे सोते थे। टेस्ला का दिमाग विजुअल मैथमेटिकल प्रोसेसिंग पर काम करता था। आज न्यूरो साइंस इसे हाइपर विजुअल कॉग्निशन कहती है। टेस्ला सोचते नहीं थे, वे देखते थे। नंबर 2, टेस्ला का नंबर्स के साथ असली रिश्ता। टेस्ला क्या करते थे? कोई भी काम 3 बार दोहराना, बिल्डिंग में घुसने से पहले 3 चक्कर काटना, होटल रूम हमेशा 3 से डिविजिबल, खाने से पहले यूटेंसिल्स गिनना। अब सच और झूठ में फर्क। टेस्ला ने कभी नहीं कहा 369 इज अ मैजिकल नंबर, लेकिन उन्होंने माना नेचर वर्क्स ऑन पैटर्न्स। नंबर 3, 3, 6 और 9 गणित की नज़र से। नंबर 1, डिजिटल रूट विज्ञान। किसी भी बड़े नंबर को जोड़ो, अंत में 1 से 9 तक। 3, 6, 9 अलग व्यवहार करते हैं, 9 खुद पर वापस लौट आता है। नंबर 2, ज्योमेट्री और स्टेबिलिटी। 3 साइड्स इज इक्वल टू सबसे स्टेबल शेप, 6 साइड्स इज इक्वल टू हेक्सागोन, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। 9 पूर्णता का प्रतीक, साइंस में साइकिल कंप्लीशन। नंबर 3, प्रकृति में 3, 6, 9 गर्भावस्था 9 महीने, संगीत 3 नोट से हार्मनी, फिजिक्स 6 डायरेक्शंस 9 डायमेंशंस। नंबर 4, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। टेस्ला का सबसे फेमस कोट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। साइंस क्या कहती है? हर चीज वाइब्रेट करती है, हमारा शरीर भी फ्रीक्वेंसी पर चलता है। रेजोनेंस जब फ्रीक्वेंसी मैच हो। आज हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो, वाईफाई, एमआरआई और ब्लूटूथ। नंबर 5, अब हम समझते हैं इसे वास्तविक घटना, टेस्ला और होटल ऑब्सेशन। घटना नंबर 1, होटल न्यूयॉर्कर। हमेशा 3 से डिविजिबल रूम लेना, 18 बार हाथ धोना, जर्म फोबिया और पैटर्न बिहेवियर। वैज्ञानिक विश्लेषण है इस पर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी ट्रेट्स। जीनियस ब्रेन्स में कॉमन है। टेस्ला बीमार नहीं थे, वो अलग थे। नंबर 6, वास्तविक घटना नंबर 2, वार्डन क्लिफ टावर। टेस्ला ने पूरी धरती को कंडक्टर माना, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का सपना देखा, रेजोनेंस आधारित प्रयोग किए। आज की साइंस मानती है वायरलेस एनर्जी पॉसिबल है, पैटर्न और टाइमिंग जरूरी है। नंबर 7, 369 के नाम पर फैलाई जा रही गलतफहमियां। मैनिफेस्टेशन मैजिक, लकी नंबर बिलीव। 9, असली सीख है ऑब्जर्व पैटर्न्स, थिंक लॉजिकली, बिलीव इन साइंस। टेस्ला अंधविश्वास नहीं सिखाते थे, वो समझ सिखाते हैं। नंबर 8, हम टेस्ला से क्या सीख सकते हैं? ध्यान से ऑब्जर्व करना, रिपीटेशन में मास्टरी करना, अकेले चलने का साहस, साइंस और इमेजिनेशन का संतुलन। नंबर 9, 369 की मिस्ट्री आखिर है क्या? सबसे बड़ा सवाल, आखिर 369 में ऐसा क्या है कि टेस्ला इनसे ऑब्सेस थे? रहस्य की जड़, पूरी प्रकृति सीधी लाइन में नहीं बल्कि साइकिल और लूप में काम करती है। 369 इस साइकिल के कंट्रोल पॉइंट्स जैसे है। उदाहरण के तौर पे 1, 2, 4, 8, 7, 5 और 1, ये सब लूप में आते हैं, लेकिन 369 इस लूप से अलग रहते हैं।
यही कारण है कि मैथमेटिशियंस इन्हें सेपरेट गवर्निंग नंबर्स कहते हैं। नंबर 10, वर्टेक्स मैथमेटिक्स और 369। टेस्ला ने नाम नहीं दिया, लेकिन कंसेप्ट वही था। वर्टेक्स मैथ क्या कहता है? सारे नंबर घूमते हैं। 3 और 6 इज इक्वल टू मोशन, 9 इज इक्वल टू सेंटर, कंट्रोल एंड 0 पॉइंट। 9 खुद कुछ नहीं करता, लेकिन सबको नियंत्रित करता है। फिजिक्स में इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी एंड 0 पॉइंट फील्ड। नंबर 11, 369 और प्रकृति का डिजाइन। जैसे प्रकृति में देखिए, फूल 3 या 6 पंखुड़ियां, मधुमक्खी का छत्ता हेक्सागोन। नंबर 6, तूफान स्पाइरल मोशन, डीएनए ट्रिपल हेलिक्स कंसेप्ट। टेस्ला मानते थे नेचर रिपीट्स इटसेल्फ इन पैटर्न्स। नंबर 12, टेस्ला का दिमाग 369 को क्यों पकड़ पाया? न्यूरोसाइंस कहती है कुछ दिमाग पैटर्न सेंसिटिव होते हैं। टेस्ला का ब्रेन ओवर एक्टिव विजुअल कॉर्टेक्स में था, एक्सट्रीम फोकस एंड रिपीटेशन ऑब्सेशन। आज इसे कहते हैं हाई फंक्शनिंग ऑब्सेसिव इंटेलिजेंस। हर ऑब्सेशन बीमारी नहीं होती, कुछ ऑब्सेशंस इतिहास बदलते हैं। नंबर 13, रियल इंसिडेंट नंबर 1, टेस्ला और 3 का नियम। टेस्ला किसी भी एक्सपेरिमेंट को 3 बार सक्सेस होने पर ही एक्सेप्ट करते थे। अगर 2 बार फेल हुआ तो तीसरी बार फिर करते थे। उनका मानना था अगर तीसरी बार भी फेल हुआ तो डिजाइन गलत है, यूनिवर्स नहीं। यह आज के साइंटिफिक वैलिडेशन मेथड जैसा है। नंबर 14, इंसिडेंट नंबर 2, वार्डन क्लिफ टावर विथ अर्थ फ्रीक्वेंसी। टेस्ला का मानना था अर्थ एक जायंट मैग्नेट है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। उन्होंने कैलकुलेशन में 369 मल्टीपल्स का इस्तेमाल किया। आज मॉडर्न साइंस इसे कहती है शूमन रेजोनेंस। टेस्ला अपने समय से 100 साल आगे थे। नंबर 15, क्या 369 सच में यूनिवर्स का कोड है? आधा सच, आधा एग्जैजरेशन। असली सच्चाई है 369 कोई जादू नहीं, ये सिंबलिक नंबर्स है। 3 इज इक्वल टू क्रिएशन, 6 इज इक्वल टू फ्लो, 9 इज इक्वल टू कंप्लीशन। टेस्ला नंबरों की पूजा नहीं करते थे, वो लॉजिक की पूजा करते थे। नंबर 16, आज की साइंस 369 को कैसे देखती है? आज के वैज्ञानिक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन को इंटेलिजेंस मानते हैं। एआई और एल्गोरिथम्स भी साइकिल पर चलते हैं। म्यूजिक, कोडिंग, फिजिक्स सब रिदम पर आधारित है। 369 इज इक्वल टू रिदम ऑफ रियलिटी। नंबर 17, स्पिरिचुअलिटी बनाम साइंस। टेस्ला रिलीजियस नहीं थे, लेकिन इमेजिनेशन को सेक्रेड मानते थे। उन्होंने कहा इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। दोस्तों, निकोला टेस्ला हमें 369 रटने को नहीं कहते, वो हमें देखने का तरीका बदलने को कहते हैं। जब आप पैटर्न समझने लगते हैं तो जिंदगी क्योटिक नहीं लगती, वो मीनिंगफुल लगने लगती है। मैं हूं एनी, और अगर आज का यह वीडियो आपके दिमाग में एक नया सवाल छोड़ गया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान के सफर के लिए, लाइक कीजिए साइंस को सपोर्ट करने के लिए, कमेंट कीजिए क्या आपको लगता है 369 सिर्फ नंबर है, और शेयर कीजिए क्योंकि सही सोच फैलाना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी रहस्य को साइंस की रोशनी में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मे पीस बी विथ यू एंड आई लव यू ऑल।